हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबर इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज करेंगे मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 22 प्रोजेक्ट समेत टर्मिनल भवन का होगा उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से की जांच करने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरा, कसीमपुर पावर हाउस की नई यूनिट का करेंगे उद्घाटन। 113 विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पटना से मुंबई तक कोरोना ओमिक्रॉन का डबल अटैक, दिल्ली में बढ़ते केस के बीच आज डीडीएमए की अहम बैठक। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और गुजरात में हालात खराब। धमघोटू हुई दिल्ली की हवा, कश्मीर में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, अन्य राज्यों में भी बिगड़े हालात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। फिलहाल केजरीवाल होम आइसोलेशन में है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 4099 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित दर अब 6.46% पहुंच गया है। बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे कोरोना संक्रमण हुआ है, लक्षण हल्के हैं, मैंने फिलहाल खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर ले और कोरोना टेस्ट करा ले। यूपी में कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। बता दें प्रदेश में 572 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोविड-19 वेबसाइट के मुताबिक इससे पहले 11 जून को प्रदेश में 596 केस मिले थे। करीब 8 महीने के बाद कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा इतना बढ़ गया है। साथ ही बता दें कि प्रियंका गांधी के परिवार के एक सदस्य और एक कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद प्रियंका ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही प्रियंका ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी संक्रमित हो गए हैं और उनको गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती नजर आ रही है। देश में हर हिस्से में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र और दिल्ली, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और गुजरात में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर आज डीडीएमए की बैठक है। इसमें कोरोना के हालातों पर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 29 दिसंबर को कोरोना के 923 केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद 30 दिसंबर को 1313 केस, 31 दिसंबर को 1796 केस आए हैं। लेकिन नए साल शुरू होते ही अचानक संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। 1 जनवरी को दिल्ली में 2796 केस आए हैं, जबकि 2 जनवरी को रिपोर्ट में 3194 केस आए हैं। अब 3 जनवरी को संक्रमितों की संख्या 4099 हो गई है। कोरोना वायरस ने जहां एक बार फिर अपने पांव पसार लिए हैं, तो वहीं इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और भी तेजी से दुनिया भर में फैलता नजर आ रहा है। भारत में अब तक कुल 1700 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,750 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस बीच तमिलवाड़ा कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोबरा 202 बटालियन के 75 जवानों में लक्षण के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें 38 जवान कोरोना संक्रमित निकले हैं। सुकमा जिले के नक्सलियों के खिलाफ तैनात जवानों में एक कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तमिलवाड़ा कैंप में 38 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोबरा 202 बटालियन के 75 जवानों में लक्षण के बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें 38 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह संक्रमित एक ही कैंप के जवान हैं। जवानों का
बेहतर इलाज के लिए कैंप में ही आइसोलेट किया गया है। डॉक्टर की देखरेख में इनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही इनका संपर्क में आए सभी जवानों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। बता दें कि कोविड संक्रमित सभी जवान हाल ही में छुट्टी से वापस लौटे थे। सुकामा CRPF कैंप में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। कोरोना से जंग के तहत देश भर में टीनेजर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। बता दें, वैक्सीन इसके लिए किशोरों में भारी उत्साह देखा गया है। लिहाजा दिल्ली में शाम 6 बजे तक 20,998 टीनेजर्स को वैक्सीन लगाई गई। वहीं देश भर में बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन रात 8 बजे तक 40 लाख से अधिक को वैक्सीन लगाई गई। वहीं कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के केस रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4,099 नए मामले खलबली मचा दी है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बता दें कि आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि रात 8 बजे तक जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले दिन कोरोना का टीका लगाया। देश भर में पहले दिन में कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की और बच्चों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 से युवाओं को सुरक्षा दिए जाने के दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। 15 से 18 साल के बीच टीके लगवाने वाले मेरे सभी युवाओं दोस्तों को बधाई, उनके परिजनों को भी बधाई। मैं सभी युवाओं से गुजारिश करूंगा कि वो भी आने वाले दिनों में टीका लगवाएं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली और गुजरात हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद कोर्ट भी वर्चुअल मोड में सुनवाई करेगा। इस मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए जजों की प्रशासनिक कमेटी ने इसका फैसला लिया है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में केसों की ऑनलाइन वर्चुअली सुनवाई की जाएगी और फिलहाल फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आज सोमवार से 9 जनवरी तक पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल होंगे। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 लोग ही लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल को छोड़कर बाकी सभी पाबंदियां 7 जनवरी से लागू होंगी। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 से 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला BMC अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी बड़ी संख्या में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चों में भी संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि BMC अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक की है और स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और त्रिपुरा का दौरे पर हैं। मणिपुर में PM 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले नेशनल हाईवे की भी आधारशिल रखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री करीब 1,850 करोड़ रुपए का लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 2,950 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब विधानसभा के लिए बीजेपी का चुनाव बेगुल फूकेंगे। इसके लिए 5 जनवरी को फिरोजपुर में विशाल रैली रखी गई है। यहां पहले वो PGI के सैटेलाइट विंग का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद PM रैली को संबोधित करेंगे। रैली को प्रभावी बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए जालंधर में सेंट लीडरशिप की मीटिंग बुला ली गई है, जिसमें राज्य और जिला प्रधान 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं। उम्मीदवार सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, लोकसभा प्रभारी और प्रवासी जिला प्रभारियों को बुलाया गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रैलियों को तेज कर लिया है। इसी कड़ी में अब 9 जनवरी को बीजेपी लखनऊ में बड़ी रैली करने की तैयारी में है और इस रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली लखनऊ के डिफेंस प्रोग्रेस ग्राउंड में होगी। बता दें कि पार्टी के सभी जन विश्वास यात्रा खत्म हो जाएंगी और लखनऊ में रैली के जरिए पार्टी अपना औपचारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे के बाद इसका तारीख फाइनल की गई थी। अब पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। इससे पहले पीएम मोदी पूर्वांचल से लेकर बुलंदखंड और रोहिलखंड लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली कर चुके हैं और वो पिछले 2 महीने से राज्य में सक्रिय हैं, जिसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। हालांकि पिछले दिनों पीएम मोदी लखनऊ के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने कोई चुनावी रैली को संबोधित नहीं किया, जबकि 28 दिसंबर को वो कानपुर पहुंचे थे और जहां उन्होंने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज थाना जावा स्थित कसीमपुर पावर हाउस में 660 मेगावाट विद्युत प्लांट के साथ ही 113 परियोजनाओं की अलीगढ़ की जनता को सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग तमाम तैयारियों में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को नवाब सिंह चौहान ग्रामों द्वारा इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 घंटे जिला प्रशासन और जनता के बीच रुकेंगे। पीएम मोदी विद्यार्थी को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अलीगढ़ पुलिस प्रशासनिक अफसरों ने एक बार फिर कार्यक्रम का स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का परखा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि देवबंद की एटीएस कमांडो सेंटर के लिए चुना गया है। सीएम योगी के देवबंद में संभावित दौरे को लेकर प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में देवबंद में भी एटीएस की नई यूनिट स्थापित कर सुरक्षा के किले का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 जनवरी को अयोध्या में 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 84 कोसी परिक्रमों का मार्ग के चौड़ीकरण का लेकर अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, तो वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी केंद्रीय मंत्री जीआईसी मैदान में भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वैसे तो पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के रूप में उसको विकसित करने की जो योजना है, उस दृष्टि से माननीय नितिन गडकरी जी ने अयोध्या, पहले रिंग रोड उसका नाम था, बाईपास उसका नाम दिया गया है, लगभग 65 किलोमीटर का यह बाईपास बनेगा जो अयोध्या के बाहर जाने वाले यात्रियों और को बगैर अयोध्या में प्रवेश के ले जा सकेगा, जिससे अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी 6 जनवरी को शहर के दौरे पर रहेंगे। यहां संगठन के नेताओं ने उनके आगमन पर सभा की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के सदस्य राजू शमीन ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां की जा चुकी हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष शमीम खान ने सुल्तानी अध्यक्षता में हसीब खान शहर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी टीम का गठन किया था। दिल्ली समेत पूरा उत्तर प्रदेश इस समय ठिठुरन वाली ठंड में चपेट में आ गया है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिल्ली में चल रही शीतलहर से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बढ़ती ठंड में आम जनजीवी प्रभावित हो रही है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में हवा की स्थिति में जानलेवा है।
दिल्ली में सोमवार को सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। सुबह 6 बजे तक यहां की एयर क्लैरिटी AQI 369 दर्ज की गई, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। बिहार की राजधानी के दानापुर क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बेकाबू हाईवे ने पेट्रोलिंग कर रही गर्दीबाग पुलिस की जिप्सी को रौंद दिया। बता दें कि इस दुर्घटना में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 और पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दें कि जिप्सी में कुल 5 पुलिसकर्मी सवार थे। साथ ही दुर्घटना के दौरान हाईवे से रगड़ कर खाकर जिप्सी में आग भी लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने पानी की बिछौल पर आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर अनान फनान में मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने साथियों को जिप्सी के नीचे से बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुजरात के पाटन हाजिर शहर के लोग नगर पालिका से बहुत परेशान हैं। हाजिर शहर में दीपावली के दिन नेहरू रोड को तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण न हो पाने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहर के लोग प्रशासन से नाराज है। हालांकि नगर पालिका के चीफ अफसर ने बताया कि यह सड़क कॉन्ट्रैक्टर की गलती से तोड़ी गई थी। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। आरिफ नगर पालिका का एंट्री रोड वाला डैमेज रोड रिपेयर करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला था, तो उसने जो रोड तोड़ने का था उसके बदले दूसरा वो जो अच्छा रोड था, सही था, वो तोड़ दिया। तो हमने उसको नोटिस देके वो रिकवर करने का लिख दिया है और उसका खर्चे से वो रिपेयर करेगा। उसके बाद वो जो डैमेज हुआ रोड रिपेयर करने। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने के दिशा में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए करने का निर्णय किया है। नए साल पर सीएम गहलोत इस निर्णय से खाद्य पदार्थों की बड़ी कीमतों से जागरूकमंद लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जा सके। मुख्यमंत्री इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों को 5 रुपए प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। नए साल पर इंदिरा रसोई के लिए मुख्यमंत्री का मानवीय निर्णय गरीबों और जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन के लिए बढ़ाए प्रति थाली 5 रुपए अनुदान और इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ। हर पल आपके साथ।